मांगे गलत है तो मेरा कहना है गौ सरकार से कि उनके खिलाफ एक्शन ले। अब आप लोग यहाँ पे धरना दे रही है तो क्या इससे जनमानस की सुविधाओं पे कुछ फर्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल पड़ रहा है। ऐसे ऐसे डेली हम जाते थे वहाँ पे गांव में, जो बूढ़े बुजुर्ग रहते थे जो दूर नहीं जा सकते हैं तो उन पेशेंट देखते थे, ओपीडी करते थे, वो उनको सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं और इस समय इतना ज्यादा बीमारी वाला चीज उनको परमानेंट कर देंगे। लेकिन कई बैचेस हैं जिनका 6 साल पूरा भी हो गया है। उसी को लेकर हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमें नियमितीकरण कर दें बस। और दूसरा मुद्दा हमारा एएमएस का है। हमें अटेंडेंस देने में कोई, जब हम डेली जा रहे हैं तो हमें अटेंडेंस लगाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो अटेंडेंस आके 10 के। अच्छा मैम ये बताइए, आप धरने पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपनी मांगों को लेके एक एग्जाम्पल भी सेट है, लेकिन क्या आप कहीं गलत हैं? नहीं, हम बिल्कुल गलत नहीं है। सरकार ने जो हमें चीजें बताई हम बस उसी चीजों के लिए बोल रहे हैं। आप सही हैं। अच्छा तो ये बताइए, वो जो नागरिक जो इस देश का टैक्स पेयर है, आप 28 को बैठे हैं, 29 को बैठे रहे, 30 को बैठे रहे, ऐसा तो नहीं उसने टैक्स नहीं दिया। आप ग्रामीण क्षेत्र में वर्क करते हैं, कहीं अगस्त 1947 को देश भी आजाद हुआ था और आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाई जा चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पे ये आए हुए हैं धरने पे। अच्छा मैं हमसे काउंटर उनका फोन आ रहा है कि मैडम आप कहाँ चली गई, हम लोग परेशान हैं, हम कैसे हम लोग कहाँ जाएं? तो कहीं ना कहीं जब तक नहीं मिलता है तब तक ये अनिश्चितकालीन चलेगा। को आश्वासन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लिखित में चाहिए। इससे पहले क्या? इससे पहले 2021 में भी आश्वासन ही मिल चुका है हमको, तो हमको इस बार आश्वासन। इस पोस्ट पर लगभग 6 साल हो चुके हैं। जो हमारी गाइडलाइन में दिया हुआ है कि 6 साल के बाद सभी सीएचओ को परमानेंट किया जाएगा, वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया, जो कि हमारे इंडिया के, हमारे भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम है। मैं अमृता, जन विकास मीडिया से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में इतने सारे सीएचओ की संख्या बल इकट्ठा हुई है जो 28 तारीख से लगातार धरना जारी कर रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये 28 तारीख से महिला, पुरुष, बच्चे और उत्तर प्रदेश के सारे सीएचओ एकत्रित हुए हैं। उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनमें नियमितीकरण एक प्रमुख मुद्दा है, वेतन विसंगति है, म्यूचुअल ट्रांसफर है और इत्यादि कई सारी उनकी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के वो 28 तारीख से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी सरकार से कि अगर ये धरना दे रहे हैं तो क्या इनकी जो मांगे हैं वो सही नहीं है क्या? अगर उनकी मांगे जायज है तो सरकार उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, पूरा क्यों नहीं कर रही है? अगर उनकी मांगे जायज नहीं है तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि मैं लगातार देख रही हूँ कि 28 तारीख से आज 30 तारीख है, 3 दिन से लगातार इतनी सारे संख्या में सीएचओ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उनकी संख्या लगभग 15,000 के करीब होगी। नाम बताएंगी प्लीज? कोमल तिवारी। कहाँ से आई हैं? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो आप लोग यहाँ पे धरने पे कब से उपस्थित हैं? हम लोग 28 तारीख से यहाँ पर हैं। अच्छा। जी, और अभी आज तक हैं। अभी तक हमारी कोई भी मांगों को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है। उस दिन एमडी एनएचएम ने भी बुलाया था मीटिंग में 7-9 लोगों को, जिनमें उन्होंने कुछ भी हमें लिखित में नहीं दिया है, सिर्फ हमें आश्वासन दे रही हैं, कोई भी हमें लिखित में नहीं दे रहा है, ना हमारे लिए कोई एक्शन लिया जा रहा है। और इसके बाद अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया हमारे लिए। कोई आया आप लोगों का हालचाल पूछने, देखने? कोई भी आला अधिकारी, अफसर कमान कोई आपके पास आया जो जान सके कि यहाँ आप 3 दिन से बैठे हैं तो आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा? इतनी गर्मी, धूप, बारिश को झेलते हुए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो इतना संघर्ष कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मांगे जायज है। तो आप बताएंगी कि आप किस तरीके की समस्याओं को झेल रही हैं? आपका नाम? जी, शिखा वर्मा, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम लोग जब से यहाँ पे धरने पे आए अभी तक कोई भी हमारी समस्या सुनने के लिए नहीं आया है। हम यहाँ पे बैठे हैं, बस पहले दिन 28 तारीख को मैडम ने आश्वासन दिया, लिखित में भी नहीं दिया और अभी तक कोई भी नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी होंगी? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा, आसार तो नहीं दिख रहे हैं अभी तक। जो धरना आप लोग कर रहे हैं, ये धरना आपका कब तक चलेगा? अनिश्चितकाल, जब तक हमारी मांगे नहीं। देखा आपने कि ये लोग कह रहे हैं कि इनका धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलेगा। तो क्या हमारी सरकार सोई हुई है, हमारे आला अधिकारी सोए हुए हैं कि इतनी भारी संख्या में लखनऊ के
इको गार्डन पार्क में ये जो सीएचओ गर्मी धूप बरसात को झेलते हुए यहाँ पर धरना दे रहे, न खाने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, उनके न रहने की व्यवस्था, तो क्यों उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? अगर नहीं दिया जा रहा, अगर इनकी मांगे गलत है, तो मेरा कहना है गौ सरकार से कि उनके खिलाफ एक्शन ले। अब आप लोग यहाँ पे धरना दे रही हैं, तो क्या इससे जनमानस की सुविधाओं पर कुछ फर्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ रहा है। हाँ, देख रहे हैं जैसे कि ये लोग स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, बताइए स्वास्थ्य सेवाओं पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। ऐसे ऐसे डेली हम जाते थे वहाँ पे गांव में, जो बूढ़े बुजुर्ग रहते थे जो दूर नहीं जा सकते हैं, तो उन पेशेंट देखते थे, ओपीडी करते थे, वो उनको सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। और इस समय इतना ज्यादा बीमारी वाला सीजन चल रहा है, पीक सीजन चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा पेशेंट होते हैं, तो उनको दिक्कत तो हो ही रही है, दूर जाना पड़ रहा है। तो सुना आपने कि इनके यहाँ धरना देने से हमारे देश के उन नागरिकों को जिनको ये स्वास्थ्य की सेवाएं मिलनी चाहिए वो बाधित हो रही है, उन्हें सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो क्या इन सेवाओं से वंचित नागरिकों का इसमें क्या दोष है? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उन नागरिकों का क्या दोष है? अगर इनका दोष है तो इनके खिलाफ सरकार एक्शन ले, अगर इनकी मांगे जायज है तो इनकी मांगों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं अमृता, जन विकास मीडिया से। आप देख रहे होंगे इको गार्डन में 28 अगस्त से लगातार धरना जारी है और कहीं ना कहीं इनकी मांग भी जायज है, क्योंकि और प्रदेशों के अपेक्षा देखें जो जिसका ये एग्जाम्पल देते हैं हम इसी कड़ी में कुछ लोग करे सिर्फ एक ही कैडर पे लगा के हमारा शोषण क्यों कर रहे हैं? ये कैडर का मतलब क्या है? यूपी में ही लागू हो रहा है। हाँ, ओनली यूपी में सिर्फ सीएचओ के लिए है, वो भी मतलब एनएचएम में भी बहुत सारे कैडर है और परमानेंट में भी ड्यूटी तो सभी कर रहे हैं। अगर वो ऐप इतना ही अच्छा है तो सबके लिए लागू कर दें, ड्यूटी तो सब जा रहे हैं ना। अच्छा, और प्रदेशों में ये चीजें नहीं लागू है, अटेंडेंस से रिलेटेड एएमएस। अच्छा, एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जो आप धरना या जो आप वेतन की मांग कर रहे हैं, क्या वो चीज और प्रदेशों में लागू है? हाँ जी, जैसे हमारे स्टेट में जब हमारा बेसिक सैलरी था वो 20,500 प्लस 15,000 पीबीआई था। बाकी अदर स्टेट्स में यूपी को छोड़ के उनका बेसिक सैलरी 25,000 रुपए प्लस 15,000 पीबीआई। तो हम तो स्टार्टिंग से 4,500 के लॉस में ही चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, वो भी हमारा नहीं सुना जा रहा है। ये तो कॉमन सी चीज है ना, हर स्टेट में जब काम सेम है तो सैलरी भी सेम होना चाहिए ना सारे राज्य का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अटेंडेंस हो गया हमारा नियमितीकरण, मतलब हर चीज में लेके सिर्फ हम लोगों को ही शोषण हो रहा है। आप ये भी कह रहे हैं कि और प्रदेशों में जो आपका अमाउंट है, जो आपका देय राशि, धन राशि, वहाँ यहाँ से ज्यादा मिल रहा है, तो उसको लेके एक आपसे एग्जाम्पल सेट है, उसको लेके आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो कहीं आप मांग पे गलत हैं? यहाँ बिल्कुल नहीं, हमारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं, एकदम ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नाजायज मांग रहे हैं। जो हमारी गाइडलाइन में है, 10 स्टेट्स में हो रहा है, वही पॉइंट्स रख रहे हैं बस। अच्छा, जो आपका 15,000 इंसेंटिव की बात को लेके लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक भ्रष्टाचार का रूप लेता है, कारण बनता है और इससे भ्रष्टाचार होता है। जैसे हमारा पीबीआई है, अगर उसको सैलरी में मर्ज कर देंगे तो हमारा जैसे पीबीआई होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे अप्रूव होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूव होगा, तब होता है। तो हर लेवल पे शोषण हो रहा है ना। अगर वो हमारा सैलरी में मर्ज हो जाएगा तो हमें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है ना उतना। फिर आप कितने समय से कार्यरत हैं? मेरा 4 साल पूरा हो गया है। 4 साल। तो ये क्या समस्या आपको लगभग 4 सालों से आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, 4 सालों से ही समस्या है। 4 जिला स्तर के अधिकारी, सरकारी अधिकारी को इन सब चीजों को लेके अवगत कराया? ये मुद्दा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो है नहीं, वो तो मर्ज कर नहीं सकते। हमारा पीबीआई होगा तो स्टेट से ही, तो हम यहाँ पे रखेंगे ना, वो हमारी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, वो कर नहीं सकते कोई चेंजमेंट। तो हम अपना इसलिए मुद्दा लेकर यहाँ पे रहे हैं, क्योंकि जो होगा स्टेट से होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीजें नहीं है ये कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल से सही हो सके। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, इनसे एक प्रश्न हमारा ये भी है और सरकार से भी है, यदि ये सही है और इन्होंने धरना 28 तारीख से निरंतर जारी है, तीसरा दिन है और पूरा इको गार्डन पटा पड़ा हुआ है सीएचओ कर्मचारियों के द्वारा। अच्छा मैम, ये बताइए, आप धरने पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपनी मांगों को लेके एक एग्जाम्पल भी सेट है, लेकिन क्या आप कहीं गलत हैं? नहीं, हम बिल्कुल गलत नहीं है। सरकार ने जो हमें चीजें बताई, हम बस उसी चीजों के लिए बोल रहे हैं। आप सही हैं। अच्छा, तो ये बताइए, वो जो नागरिक जो इस देश का टैक्स पेयर है, आप 28 को बैठे हैं, 29 को बैठे रहे, 30 को बैठे रहे, ऐसा तो नहीं उसने टैक्स नहीं दिया। आप ग्रामीण क्षेत्र में वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बाधित हो रहे हैं। उस नागरिक का एज ए सिटीजन बताइए, क्या उसकी कोई गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है।
कोई भी गलती किसकी नहीं है, गलती? सरकार की गलती है। वो हमारी मांगे सुन ले तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, सरकार आपको आश्वासन दे रही है और आप लोगों का कहना है कि हमें लिखित में दे दिया। हाँ, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया था। 2021 में हम लोगों ने धरना किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था, लिखित में नहीं दिया था। फिर हम लोग वापस चले गए थे, इसलिए इस बार हम लोग लिखित में लेंगे तभी जाएंगे। 21 की बात बता रहे हैं आप? 2021 की। मतलब यदि पूर्व की घटना देखें तो लगभग 2.5 से 3 साल पहले उन्होंने धरना किया, वहां पे भी इनको आश्वासन मिला और आश्वासन का परिणाम ये रहा कि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण इन्हें 2024 में, ये अगस्त का महीना चल रहा है और 15 अगस्त 1947 को देश भी आजाद हुआ था और आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाई जा चुकी है। उसके बावजूद यहाँ पे ये आए हुए हैं धरने पे। अच्छा मैम, जो मैंने नागरिक वाली बात की, आप अपनी जगह सही हैं, यदि अब गलत है तो सरकार आप पे एक्शन ले लेती। जी बिल्कुल लेती, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम लोग गलत नहीं है। ये जो जनमानस, उनको बहुत ज्यादा उनको लॉस हो रहा है। गांव में इतनी ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, उनसे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उनको इस टाइम जैसे डेंगू मलेरिया का भी सीजन होता है। जी हम लोग वहाँ बैठ कर उनको डेंगू मलेरिया सारी जांच करते हैं। वो लोग इतना ज्यादा फैला हुआ, अभी बुखार का सीजन चल रहा है, मलेरिया फैला हुआ है। वो उन लोग को बूढ़े जो बुजुर्ग है वो वहाँ से जा नहीं पाते कहीं दूर दूर अस्पतालों में। जो हमारे पास है, जो हमसे वो लोग संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो हम लोग जैसे दवा देते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, वो लोग इतना ज्यादा हम लोगों से खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि आप लोग इतना अच्छा ट्रीट करते हैं। अगर हम कहीं और जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, वहाँ हमारे अच्छे से हमको बात भी नहीं करते। आप लोग इतना अच्छा बात करके हम लोग आधी वाइज वैसी ठीक हो जाती है। वहाँ पर वो लोग बहुत परेशान है। कुछ वहाँ की जो जनता है, जो कांटेक्ट है, जो हमारे हमसे कांटेक्ट है, उनका फोन आ रहा है कि मैडम आप कहाँ चली गई, हम लोग परेशान है, हम कैसे, हम लोग कहाँ जाए। तो कहीं ना कहीं आप उनको वो सुविधा देते होंगे। यदि मान लीजिए कोई गरीब तबके का वर्ग है, व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट MBBS डॉक्टर के पास जाए 500 रुपए फीस प्लस दवा, ये मेडिकल की स्थिति है, तो आप उन्हें वो बेहतर सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट देते। अच्छा, क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं है हम एक। जी, लेकिन डॉक्टर से हम डॉक्टर की तरह है, वो लोग हमको नहीं, आप डॉक्टर नहीं है, क्या डॉक्टर से कम है आप? जी बिल्कुल नहीं, डॉक्टर से कम नहीं है। क्योंकि वहाँ पे तो सेवाएं आप जी हम लोग जरूरत पड़ने पे आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर। जी कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हम जो पेशेंट होता है उसका डायरेक्ट डॉक्टर से बात कराते हैं ऑनलाइन। क्या आपका कहना है मैम, आप अपनी मांगों को लेके यहाँ पे हैं धरने पे, लेकिन उस सिटीजन की क्या गलती है और सरकार आपकी कहीं ना कहीं युद्ध चालू है, युद्ध स्तर पे लोग दिख रहे हैं, अपनी मांगों को लेके आप भी डटे हो और सरकार भी, अभी यदि सरकार को डिसीजन देना हो तत्काल दिया होता, लेकिन क्या लगता है ये कितने समय तक धरना चलेगा? अब जब तक नहीं हमारी मांगे हमको लिखित में जब तक नहीं मिलता है, तब तक ये अनिश्चितकालीन चलेगा। यदि सरकार ने आपको आश्वासन दे दिया तो इसका मतलब है कि हम करेंगे, लेकिन आप क्यों नहीं गए? क्या इस बार हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लिखित में चाहिए। इससे पहले क्या कुछ इससे पहले 2021 में भी आश्वासन ही मिल चुका है हमको, तो हमको इस बार आश्वासन नहीं चाहिए। हमको इस बार आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मुझे लिखित में चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से परेशान। मुझे यहाँ इस पोस्ट पर लगभग 6 साल हो चुके हैं। जो हमारी गाइडलाइन में दिया हुआ है कि 6 साल के बाद सभी CHO को परमानेंट किया जाएगा, वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। जो कि हमारे इंडिया के, हमारे भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर CHO को परमानेंट कर दिया गया है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के CHO के लिए कोई ऐसा यहाँ पर रूल फॉलो नहीं किया गया है। मैं ये चाहती हूँ कि सभी CHO को गाइडलाइन के अनुसार परमानेंट किया जाए और उनकी जो सुविधाएं हैं उनको पूरा किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को अकेला भेज दिया जाता है, जहाँ पर हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। अभी एक कांड हुआ कोलकाता में, वहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में लड़की के साथ ऐसा कार्य हो गया कि जो वो मतलब बच नहीं पाई है। जो हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में भेजा गया, वहाँ क्या सुरक्षा है? सरकार क्या कैसे बताए कि हम लोग सुरक्षित है? वहाँ पर कोई नहीं पा रहा है, वहाँ केवल हम ही रहते हैं, न लाइट की सुविधा, न पानी की सुविधा। और सुबह 9 मैं जो आप मांगों को लेके बैठे हैं, आपकी मांग क्या जायज है? बिल्कुल जायज है। जब तक हमारी मांगे लिखित में नहीं होंगी, हम धरने पर अनिश्चितकालीन तक बैठे रहेंगे। अच्छा, आप आश्वासन पे क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये चीजें अदर स्टेट में पूरी हो चुकी है, इसलिए हमारी कोई भी मांग जो है वो नाजायज नहीं है। और जो हमारी सैलरी है, जो अदर स्टेट में जो है, वो सैलरी भी हम 4,500 कम ले रहे हैं तब से।
कम है यहाँ पे यूपी स्टेट में, तो ये चीज गलत है ना। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है फिर हम लोगों की? एक चीज पूछना चाहेंगे, हम 2019-20 में जाते हैं, आप 21 में आपने धरना भी दिया है, उस टाइम कोरोना का दौर था, वर्क किया है आपने। उस दौर में सरकार और समाज और देश के लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चला है, जिस दौर में कहीं ना कहीं एक पिता को एक पिता जो बीमार था, उसके बच्चे ने उसको अंतिम संस्कार नहीं किया, दवा तक नहीं दिया। जब परिवार नहीं साथ था, आप खड़े थे। जब परिवार उनका साथ नहीं था, हम लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर उनकी सेवा की है, उनको उनकी 24 घंटे 24 आवर्स उनका वर्क मतलब सेवा प्रदान की है। वहाँ रहकर अपनी जान खतरे में डालकर, अपनी फैमिली को छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर 500 800 1000 किलोमीटर दूर रहकर सेवा सभी को दी है। क्या जरूरत थी करने की? आप ये हमारा कर्तव्य है, जो कि हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, और ना हम लोग करते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ बहुत भेदभाव कर रही है इस समय। अच्छा, ये जो आपने व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है, इसके बारे में एक लाइन में कुछ बोलना चाहेंगे आप? शांति का प्रतीक है। किसी भी परिस्थिति में आपको शांति बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम इतनी भीड़ होके भी 3 दिन से शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि ये व्हाइट कोट यही प्रदर्शित करता है कि हम लोग शांति के प्रतीक है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ ये तमाम सीएचओ कर्मी थे, जिनकी मांगों को आप सुन रहे हैं निरंतर मीडिया, नेशनल मीडिया के माध्यम से, और इनका भी प्लेटफॉर्म है, चैनल है, उसके माध्यम से। और कहीं ना कहीं इनकी मांग जायज भी है, पर यदि गलत है तो ये धरना अनिश्चितकालीन नहीं चलना चाहिए था, लेकिन यदि जायज है तभी चल रहा है। और इनका सबसे जो मेन मुद्दा है कि 2021 में हम आए हुए थे, उस टाइम पे भी हमको सरकार ने आश्वासन दिया और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। ये 2024 में हम आ चुके हैं, 2024 में हम आ चुके हैं। इसी कारण से हम कहीं ना कहीं इस चीज को नहीं मान रहे, क्योंकि आश्वासन तो हमें 28 तारीख को भी कहीं ना कहीं मिला, हमें बोला गया ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन इनका कहना है कि यदि रिटर्न में चीजें दे दी जाएं तो हमें पूर्ण विश्वास होगा। इसी तरह आप देखते रहिएगा जन विकास मीडिया। जय हिंद।